पूजा और रवि दिलजान की लड़ाई सुर्खियों में चल रही है, ट्रेंडिंग से भी ओवर ट्रेंडिंग में जा रहा है। क्योंकि एक दिन दो दिन की लड़ाई समझ में आती है, उसके बाद धीरे धीरे ये बड़े बड़े क्रिएटर एक दो से 3 महीना खींच लेते थे, लेकिन इनका कुछ ओवर होता जा रहा है। ये समझ में नहीं आता है ये मसला को लेकर के ये लोग कहाँ तक जाएंगे। कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पूजा की माँ अलग अनाउंस करती है, रवि दिलजान की माँ अलग अनाउंस करती है। दोनों माँ का यहाँ पे अब शेरनी की तरह दहाड़ आता है। एक माँ तो बीमार है, बेटी की माँ बीमार है, क्योंकि बेटी की माँ में कुछ इंसानियत नजर आता है। वो खुद से अभी तक अपने दामाद के रूबरू फेस टू फेस कुछ भी नहीं बोलती, कद्र करती है अपने दामाद जी का, तो दामाद जी को भी कद्र करना चाहिए अपनी सासू माँ को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मति भ्रष्ट हो रहा है, क्षति का टाइम आ चुका है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रवि दिलजान और पूजा की लड़ाई चल रही थी। इसी बीच पूजा अपना बाल काटते हुए बम्बई को निकल जाती है। बम्बई जाने के बाद रवि दिलजान को एहसास होता है, तो वहां से फिर रिटर्न बुला करके लाते हैं, विदा करा के लाते हैं अपनी पत्नी को। बहुत ही शान शौकत से लाते हैं, बड़े ही प्यार से लाते हैं। और पूजा को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी अपने पति को लेकर के कि हमारा पति आज से बदल गया, अब हमारे तरफ से ही बात करेगा और हम जो बोलेंगे हमारी बातों को मानेगा, हमारे तरफ से ही खड़ा होगा। लड़ाई जब जब होगी तो उनके घर में लड़ाई होती है सासू माँ से। एक ननद रानी है, ममेरी ननद रानी, जिनको कि बोलना कोई उचित नहीं है, कोई मायने नहीं है उनके बोलने का, कोई मतलब नहीं है जी, लेकिन फिर भी वो बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। पता नहीं उनके घर वाले कैसे हैं। तो वो आती हैं, लेकिन फिर वही होता है, दवाई खा करके पूजा जी सोई हुई थी, गहरी नींद में सोए रहिएगा और उन्हीं के सामने में बरामदे में जब कुछ बोलिएगा, खाली बरामदा रहेगा तो आवाज तेज होता है। पूजा का नींद टूटता है तो जाकर के वीडियो बना लेती है, वो वीडियो को डाल देती हैं। फिर से रवि दिलजान आ जाते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है। प्यार से भी आप समझा सकते थे, अगर प्यार से समझाए होते तो वीडियो डिलीट भी हो सकता था, है ना। लेकिन ऐसा कुछ रवि दिलजान नहीं करते हैं, वो बस माँ के साथ मिल करके फिर से आकर के धमका धमकी दे करके चले। हालांकि रवि दिलजान की माँ जो है कहीं ना कहीं खर्रा बोलती है, तो फिर भी बहू को अच्छे से ही उस दिन बोली थी, जो हमने देखा वीडियो के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मसला खराब उनकी ममेरी ननद कर दी। इतना उतार चढ़ाव वाला भाषा अपनी फुआ को बताती है, फुआ बोलती जाती है। सास है तो सास तो बिना बिना हवा का पत्ता डोलता है और बिना बात का सास बोलती है। ये दुनिया का दस्तूर है, चाहे किसी की भी सास हो। तो बात बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। उसके बाद रवि दिलजान की एक आदत बहुत खराब, वो महिला से भागते हैं। वो किसी भी समस्या का समाधान करना नहीं चाहते, समस्या से जूझना नहीं जानते हैं, टकराना नहीं जानते हैं, भागना जानते हैं। वो भाग जाते हैं घर से, भगे भगे रहते हैं। भगे भगे रहने के बाद होता क्या है, इंसान जब अकेला हो जाता है कुछ भी सोच लेता है। और जो इंसान हर नात रिश्तेदार को छोड़ के आपके घर में आपके लिए सिर्फ आया है और आप ही भाग रहे हैं, तो इंसान सोच क्या सकता है, वही सब चीज सोच सकता है। सोचते सोचते वो परेशान हो जाती है। पूजा उधर उनकी वीडियो देखी जाती है, सभी देखते हैं, हम लोग भी वीडियो पे बातें करते हैं, तुमके मैके वाले तो देखते होंगे ना। वही भौजाई देखती है, जो भौजाई पूजा के लिए लड़ रही है। तो वो फिर बम्बई से दोनों भौजाई उनकी आती हैं। अब एक भौजाई जो ज्यादा चिल्ला रही है, वो अपनी भौजाई है या कैसी भौजाई हमें नहीं पता है। तो वो आती है, तो आते आते बहुत हंगामा हो जाता है घर में आते आते। और उसी दिन रवि दिलजान भी घर में एंट्री मारते हैं। जब उनको खबर मिलता है कि ये लोग आ रही हैं, तो रवि दिलजान एंट्री मारते हैं घर में। बहुत सारा लड़ाई होता है, बहुत सारी बातें होती है, मतलब अपने मुंह से भी हम बयान नहीं कर सकते हैं। अभद्र भाषा, हर भाषा को ये लोग यूज कर लेते हैं। तो उसके बाद पूजा तय करती है, रवि दिलजान तो घर आते नहीं, ये लोग वेट करते हैं कि रवि दिलजान घर आएंगे, अच्छे से रहेंगे, समझाएंगे बुझाएंगे। इनका भाभी का जो कहना है, इनकी भाभी रुकती है उनके घर में, लेकिन रवि दिलजान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई दुश्मन भी हमारे घर आवे ना तो उसका इज्जत करना चाहिए, लेकिन रवि दिलजान ऐसा कुछ नहीं किए। यहाँ पे रवि दिलजान की हमें गलती लगती है। जो देखिए, आप जो दिखाएंगे उसी का सेल लगेगा, जो दिखता है सो बिकता है। आप भले ही बुरा मानिए, हमने बहुत सारा वीडियो बनाया, आप लोग को समझाने का ही कोशिश किया है, लेकिन अब आप समझ नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं आपको। तो इस पर फिर कोई कितना दिन रहेगा किसी के घर में, वो भी अंतर जगह आकर के कितना दिन रहेगा, नहीं रह सकता है ना। तो 2-4 दिन ये लोग वेट करते हैं, फिर प्लानिंग बनता है कि पूजा को लेकर के चलना है यहाँ से। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, कानून कार्रवाई करवाना पड़ेगा। तो फिर जाने जब लगते हैं तो फिर से रवि दिलजान की एंट्री होती है, फिर से हंगामा होता है। नहीं जाना है, वो कहते हैं जाना है। ऐसे झीका झोरी होता है, बैग छीना छीनी होता है, फिर से वो लोग निकल जाती हैं पूजा को लेकर के। पूजा जब इस हालत में घर पहुंचती है ना, तो एक माँ बाप पे क्या बीतता है
क्या ही बताएं। शायद वो बेटी भी नहीं समझ पाती है। इस हाल में, इस चीज से, इस रास्ते से हम गुजरे हैं, वो दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन पूजा की जो कहानी है ना, वो कहानी हमारी कहानी मिलती नहीं थी। तीसरे के वजह से, हम तो यही बोलेंगे हर लड़की को, तीसरे के वजह से अपने मियाँ बीवी के बीच में तीसरे को आने मत दीजिए। जगह खाली छोड़िए ही मत। पति को इतना प्यार दीजिए, अगर पति सीधा है, परिवार को लेकर भी चलता है, इतना प्यार दीजिए ना कि माँ बहन से ज्यादा ऊपर पत्नी का प्यार हो जाए। वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, दिल से आपको साथ निभाएगा। हम पूजा जी आपसे ये भी कहना चाहेंगे। तो उस टाइम माँ बाप पे क्या बीतता है, वो माँ बाप बयान नहीं कर सकते हैं। पूजा की माँ पहले से ही बीमार थी। बेटी से मिलती है तो फिर पूजा की माँ भी टेंशन में आती है। वो भी बोलती हैं कि सो ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, हमने शादी किया है, लव मैरिज था, लव किया था हमारी बेटी, लेकिन साजबाज से हमने शादी किया है। कुछ उम्मीद लेके शादी की थी, ये उम्मीद लेके शादी नहीं किए थे कि इस हाल में बेटी हमारे दरवाजे आके लग जाएगी। तो उनका कहना हुआ कि सो हम भी कानून का सहारा लेंगे। जब वो कानून की सहारा का बात करती है, तब इधर से रवि दिलजान की माँ उठती है और वो फिर चिल्लाती है। हमें लगता है रवि दिलजान की माँ दिमाग से ढीली है भाई। यहाँ पे दिमाग से ढीला बन के रहिएगा ना तो उजरते में देर ना लगेगा, उजरने में देर नहीं लगेगा आपको। दुनिया का कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगा। महिला से उलझना बहुत भारी पड़ जाता है। इनका कहना है कि अगर पूजा तुम नहीं आएगी ना तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। पूजा आएगी, कैसे आएगी, क्यों नहीं आएगी, आपके घर की बहू है। लेकिन बार बार ये समस्या जो आपके घर में आता है, इसका समाधान होना चाहिए ना। आप क्यों किसी की लड़की को आप क्यों रखते हैं? आप अपने सेवा के लिए रखते हैं तो अलग रवि दिलजान को यहाँ पे सोचना चाहिए ना। अगर अलग भी कर देती है, सास बहू को पब्लिक अलग कर देती है और पति प्यार ही ना दें, क्योंकि पति को इतना लड़ाई देखने के बाद साफ साफ लगता है कि वो अपने परिवार में मिलके रहना चाहते हैं। और पूजा से ये चीज संभव नहीं है। अभी फिलहाल इतना ये लोग लड़ के इतना मतलब माहौल को खराब गंदा कर लिए हैं ना, दिल फटाफटी साफ कर लिए। पति पत्नी में दिल मिला है ही नहीं तो वो दिल सासू माँ से या और भी पर्सन से, फैमिली में कैसे मिलेगा? उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। पूजा को टाइम दीजिएगा तो सब चीज हो सकता है। और बीच से थर्ड पर्सन को हटाना पड़ेगा। आप जो उस भतीजी को रखते हैं ना, उसको हटाना पड़ेगा और उससे ही प्यार से बात कीजिए। लेकिन ये सब बातें नहीं हुई। रवि दिलजान की शादी करने की बातें हो रही है तो सासू माँ प्रणाम। एक बात हम बता दें, आप जो बोलती है ना, बोलना आसान है, करना बड़ा कठिन है। ये कतई बहुत भारी पड़ जाएगा और पछताएंगी आप। तो बिल्कुल भी समाज में ऐसा संदेश मत दीजिए। बहू भी बेटी बन सकती है, उसको बेटी बना करके तो देखिए एक बार। और बेटी आपका निवारण नहीं कर सकती है, बहू से ही आपका निवारण हो सकता है। अगर हम बहू को प्यार दुलार से रखें, क्या बहू हमारी बेटी नहीं बन सकती है? दुख नहीं समझ सकती है? जरूर समझेगी, लेकिन शुरू से आप कीजिएगा उस कदर, तब तो बेटी 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 का ही स्थान बहू को भी दीजिए। ये सोचिए ना, 2 बेटी पहले से तो एक बेटी और आ गई हमको। क्या आप बेटी के दुख सुख में शरीक नहीं होते हैं? क्या आपकी बेटी नखरे झटके करती है तो आप सहने को तैयार नहीं होते हैं? और वहीं पे बहू नखरे झटके कर लेती है तो उससे एकदम आर पार की लड़ाई कर लेते हैं। ये चीज होता है। हर चीज को सोशल मीडिया पे लाना जरूरी नहीं होता है। हर वो प्राइवेसी को आप लोग सोशल मीडिया पे ला करके रखते हैं। इससे कहीं ना कहीं रिश्ते में खटास आ रहे हैं। रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें रिश्ते में मिठास की जरूरत होती है, ना कि खटास की जरूरत होती है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष नहीं था। अब तक की पूजा की जानकारी थी कि रवि दिलजान जा रहे हैं, उनकी मम्मी जा रही है दूसरी शादी करने के लिए, इधर पूजा जा रही है, पूजा की मम्मी जा रही है कानूनी कार्रवाई करने के लिए। अब होता क्या है, जो भी होगा हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।